हेलो एवरीवन, आज है 12 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 27 रुपये का शेयर है, 1.5% का फॉल आज इसने दिखाया है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 3.5% की गिरावट हमने देखी है। हालांकि पहले गिरावट आई थी, फिर अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, वापस गिरावट देखने को मिल रही है। इसके हाल फिलहाल में रिजल्ट्स भी आए हैं तो बात करना बनता भी है कि चल क्या रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फीबीम का शेयर 27 का है, तकरीबन 3.5% का फॉल एक महीने में है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 26% की तेज़ी है, लेकिन 20 से 40 रुपये पैसा डबल कर दिया था इसने। और 40 रुपये से अगर आप देखो तो ये लगातार गिरा है। बीच बीच में अगर थोड़े बहुत अटेम्प्ट भी करे हैं, फिर गिरा है, फिर अटेम्प्ट करे हैं, फिर गिरा है, फिर अटेम्प्ट करे, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट करे, फिर गिरा, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर देखने को मिल तो रही है। कंपनी अगर आप देखो तो कंपनी का जो काम है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी आप इसको कह सकते हो। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इस सेक्टर में काम करने वाली ये इकलौती कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है। रेजर पे से लेकर पाइन लैब्स, बहुत सारी कंपनीज है। उनमें से एक कंपनी ये भी है जो कि काम करती है डिजिटल, जो भी आप पेमेंट्स करते हो, ठीक है, ऑनलाइन जो भी आप पेमेंट्स करते हो, जो मिडल मैन होता है, जो पेमेंट गेटवे का सिंपल ये काम करता है। जब भी आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करोगे, बहुत सारी कंपनीज होती है पेमेंट गेटवे के तौर पर, ये वन ऑफ द कंपनीज आप इसको कह सकते हो। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो डिजिटल पेमेंट्स है वो बढ़ने ही वाले, वो कभी भी कम नहीं होंगे। ठीक है, वो कभी भी कम नहीं होंगे, वो बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठ जाओ। जो भी कंपनी आप खरीदारी बिकवाली करते हो, एक बार के लिए उसके बारे में रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। ये कंपनी डेफिनेटली, ये सेक्टर अच्छा ज़रूर है जैसे कि मैंने पहले ही कहा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है ऐसा करने वाली, बहुत सारी। अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो भैया 73 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं आज। ठीक ठाक क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। जो ऑल टाइम हाई था वो 60 रुपये का है, लो 6 रुपये का। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, कभी भी ये 6 रुपये नहीं गया है। ये एक ही साल में इसने मतलब बैक टू बैक इसने बोनस दिया था, जिसके चलते प्राइस एडजस्ट हुआ है इसका। मार्केट कैप 7,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि बोनस दिया था इसने, बैक टू बैक बोनस भी दिया था इसने। ठीक है, तो वो बोनस अगर आप देखो तो बैक टू बैक यहाँ पर मिले थे 2021 में और 22 में। एक पर एक शेयर फ्री, जैसे कि अगर आपके पास 100 शेयर थे तो वो 200 हो गए। फिर अगले साल 2022 में जब वो वही 200 शेयर 400 हो गए, तो इनडायरेक्टली 100 शेयर के 400 शेयर यहाँ पर बन गए, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि चीज़ें आपको इस तरीके से पैन आउट होती भी नज़र आई थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो ये जो भी टेक कंपनीज होती है उसमें इसॉप के थ्रू डेफिनेटली बड़ी बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिलती है। तो अगेन ये कंपनी के जो पर्सन है काम करने वाले, उन्होंने इसॉप के थ्रू बाइंग उनकी देखने को मिली है, और ये इसॉप का बाई है। ठीक है, तो ये ना समझा जाए कि भैया वो खुद से खरीद रहा है। ठीक है, इसॉप का बाई होता है जो कंपनी से इनको मिलता है। और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में अगर आप देखो तो इसॉप बाइंग हमें देखने को मिली है। नरेंद्र कुमार 60,000 शेयर, एग्नस 70,000 शेयर, 1,00,000 शेयर, तो ये इसॉप बाइंग आपको देखने को मिली 18 अक्टूबर की। तो ये होता है यहाँ पर। और कंपनी का अगर आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकर टाइप, इसका जो पी रेशियो 38 का है, सेक्टर भी 35 का, थोड़ा सा महंगा अभी भी आप इसको कह सकते हो। और 100% एनालिस्ट खरीदारी की बात करें, फाइनेंशियल जो कि हाल फिलहाल में इसके नंबर्स आए हैं, वो रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिट वाइज उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं किया इसने। आप देखिए, जो पिछले साल इनका 790 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में 41 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 1000 करोड़ से भी ऊपर चला गया, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही कम बढ़ा, यहाँ पर 44 करोड़ का ही रहा। इवन इससे पहले के जून क्वार्टर में 70 करोड़ का मुनाफा था, सिर्फ 775 करोड़ के रेवेन्यू में। लेकिन क्या हुआ, सितंबर में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअली में घट गया। मतलब मार्जिन पे यहाँ पर दबाव बनता हुआ नजर आया। तो नतीजे जो सितंबर के आए, रेवेन्यू वाइज डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिट वाइज वो थोड़े से मेरे हिसाब से कम ज़रूर है। और अच्छे नंबर्स ये क्लॉक कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ है। क्योंकि देखो 40 करोड़ का रेवेन्यू तो ये 2022 में भी कर रहे थे। ठीक है, सितंबर 2022 में भी 40 करोड़ का रेवेन्यू, सॉरी प्रॉफिट तो इन्होंने करा ही था। ठीक है, वो भी 500 करोड़ के रेवेन्यू में। यहाँ तो रेवेन्यू डबल हो गया, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर वो नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि मार्जिन पे दबाव यहाँ पर ज़रूर है, मार्जिन इनके कंट्रोल में आना ज़रूरी है, मार्जिन इनके बढ़ना ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं बढ़ता है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत तो यहाँ पर रहेगी। और जहाँ तक बात करी जाए इनके शेयर होल्डिंग के बारे में, तो देखिए प्रमोटर के पास 27.43% की होल्डिंग है, काफ़ी कम होल्डिंग प्रमोटर की मैं कहूँगा यहाँ पर।
और म्यूचुअल फंड के पास 0.09% की जो पहले होल्डिंग थी अब वो 0.12 पर है। थोड़ी सी खरीदारी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर जरूर करी है। डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएल्स की 6.56% की होल्डिंग 6.80% पर आई है। रिटेल की होल्डिंग 20.79 है। अदर पार्टीज 44.85% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। कई सारी जो अदर पार्टीज है उसमें कई सारे ईसॉप वाले जो लोग होते हैं उनका भी आप कह सकते हो कि वो भी वहीं पर देखने को मिलेंगे आपको। देखिए ओवरऑल अगर बात करूँ इन्फीबीम एवेन्यू की तो कंपनी डेफिनेटली एक फॉल तो डेफिनेटली दिखा ही रहा है और लंबे समय से फॉल है। अगर आप देखो तो मार्च से ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और तब से लेकर अब तक रिकवरी उस तरीके से नहीं आई है। देखो बीच बीच में छोटे मोटे अटेम्प्ट इसने ज़रूर करे, उसमें कोई शक नहीं है कि बीच बीच में इसने कोशिश करी है अटेम्प्ट करने की, लेकिन हर बार वो गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर गिरा। तो यहाँ पर अभी भी ये कहना कि गिरावट रुक चुकी है ये जल्दबाजी होगी। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार इसको स्टेबल होने दो, ठीक है, एक बार किसी लेवल पर इसको स्टेबिलिटी मिलने दो, तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। नंबर्स डेफिनेटली रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर आप देख रहे हो उसको तो वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं। ओवरऑल देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक सपोर्ट की बात करें मुझे लगता है कि 20 रुपये का लेवल जो सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है, देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं। हालांकि 20 रुपये भी जाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है डेफिनेटली देखते हैं कि कहाँ तक गिरावट रुकती है। कहीं ना कहीं 20 और 22 का जो लेवल है वो आपके ध्यान में होना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा ये मेरा ओपिनियन है, खरीदारी बिकवाली करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।